यूपी के देवबंद में चल रहे जमीयत उलेमा के सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। 5000 मुस्लिम धर्मगुरुओं की सभा में आज ये तय किया जा सकता है कि मस्जिदों पर पनपे विवाद पर क्या संगठन का रुख रहेगा। खबरों के मुताबिक सम्मेलन में आज कॉमन सिविल कोड और इस्लामी तालीम पर भी चर्चा की जा सकती है। तो 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन का आज दूसरा और आखिरी दिन होगा। कल जिस तरह से देवबंद में जमीयत की बैठक में कुछ फैसले लिए गए कि किस तरह से इस्लामोफोबिया को हटाने के लिए, इस्लाम के खिलाफ फैलाई जा रही नफरत को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित किए गए, आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा की जा सकती है। बिल्कुल, कल मदनी की तरफ से जो जहरीले बोल बोले गए वो भी लगातार हमने आपको सुनाए। कल जलसे का पहला दिन था, अब आज दूसरा दिन है। क्या कुछ होगा, नजर टेकी है। देश में जारी ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे के बीच यूपी के देवबंद में मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा हिंद का बड़ा सम्मेलन हो रहा है। इस बैठक में 25 राज्यों से 2000 से ज्यादा मुस्लिम संगठनों के जो अगुवा हैं वो जुटे हैं। आज आने वाले फैसले से पहले कल हुए सम्मेलन में जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने जमीयत के नेताओं को संबोधित किया। अपने भाषण में मौलाना महमूद मदनी धमकी देते हुए नजर आए और बिना किसी का उन्होंने नाम लिए धमकी दी। इशारों में सरकार को मंदिर मस्जिद विवाद के बाद पैदा हुए हालातों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। पूरे खबर पर अधिक अपडेट्स के लिए आपको सीधा देवबंद लिए चलते हैं। गौरव यहां से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कल भी दिन भर के अपडेट्स गौरव ने हम तक पहुंचाए। गौरव, जमीयत की बैठक में आज दूसरा और आखिरी दिन होगा, क्या एजेंडा रहेगा आज? देखिए, आज जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो पहला कॉमन सिविल कोड, जब 9 बजे ये मीटिंग शुरू होगी तो कॉमन सिविल कोड पर पहला प्रस्ताव लाया जाएगा। दूसरा प्रस्ताव जो है वो ज्ञान व्यापी पर लेकर आया जाएगा और संभवतः ये भी हो सकता है कि मथुरा शाही ईदगाह की मस्जिद पर भी अलग से एक प्रस्ताव लाया जाए। इसके अलावा हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के इस्तेमाल को लेकर भी एक प्रस्ताव लाया जाना है। हालांकि कॉमन सिविल कोड और ज्ञान व्यापी के मुद्दे कल शाम में ही प्रस्ताव में लाए जाने थे, लेकिन अचानक से दारुल उलूम देवबंद के जो प्रधानाचार्य हैं अरशद मदनी, जो कि महमूद मदनी के चाचा हैं, उनका एक वहां पर संबोधन था और उसके बाद जो है सेशन खत्म कर दिया गया रात को 10 बजे तकरीबन। लेकिन आज ये तय किया गया है कि सुबह 9 बजे सबसे पहले जो इस वक्त ज्वलंत मुद्दे हैं, जिसमें पहला कॉमन सिविल कोड और दूसरा ज्ञान व्यापी का मुद्दा, उसको उठाया जाएगा। हमने देखा कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन भी कर दिया है कॉमन सिविल कोड के लिए। ऐसे में जमीयत उलेमा हिंद भारत का सबसे बड़ा मुस्लिम धार्मिक संगठन होने के नाते चाहता है कि वो कॉमन सिविल कोड को लेकर अपना रुख जो है वो आम मुसलमानों के सामने रखे। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या किसी प्रतिरोध की बात होगी या फिर जो भी कानून बनेगा उसे स्वीकारने की बात होगी। दूसरा, ज्ञान व्यापी के मुद्दे पर बहुत हद तक रुख साफ है। कल भी ये बात कही गई थी कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट और इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जितनी भी याचिकाएं और जितनी भी वीडियोग्राफी हो रही है उसको जमीयत उलेमा हिंद जो है वो गैर कानूनी मानता है। लेकिन उनका ये भी कहना था कि वो इस लड़ाई को सड़कों पर न लड़कर कानून के जरिए लड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है गौरव, आप नजर रखिएगा। अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे। तो आज दूसरा दिन है। जमीयत उलेमा हिंद मुस्लिमों का रहनुमा होने का दावा करने वाला एक संगठन और इसके प्रमुख मौलाना महमूद मदनी हैं। मदनी की अगुवाई में देवबंद में जमीयत का ये बड़ा जलसा भी चल रहा है। आज मदनी का एजेंडा क्या होगा? देश भर से आए मौलानाओं के साथ आज मदनी कौन सा भड़काऊ एजेंडा पारित करेंगे, इस पर नजर बनी रहेगी। जमीयत का सम्मेलन, आज ज्ञानवापी पर फैसला। सम्मेलन के पहले दिन मदनी का भड़काऊ बयान। फैसला करके जाएंगे, अगर आप फैसला करके जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपके जहां पर पसीना होगा हमारा खून होगा इंशाअल्लाह। प्यार की बात, नफरत का पैगाम। बेइज्जत होकर भी खामोश रह जाना, ये कोई हमसे सीखे। आंसू का दिखावा, कट्टरता को बढ़ावा। हम आज भी अक्सरियत में हैं और तुम आज भी अक़लियत में हो, भले इक़्तिदार में तुम। देवबंद में जमीयत का भड़काऊ प्रस्ताव। आज जमीयत उलेमा के मुस्लिम सम्मेलन का दूसरा दिन है। यूपी में सहारनपुर के देवबंद में जारी सम्मेलन के पहले दिन क्या जहर उगला गया वो सुनाएं। उससे पहले आज क्या होने वाला है ये जान लीजिए। आज जमीयत के 5000 मुस्लिम धर्मगुरु की इस सभा में ये तय होगा कि मुस्लिम संगठन ज्ञानवापी पर क्या फैसला लेंगे, मस्जिदों पर पनपे विवाद पर क्या रुख होगा। इसके अलावा कॉमन सिविल कोड और इस्लामी तालीम पर चर्चा होगी। आज आने वाले फैसले से पहले कल हुए सम्मेलन में मौलाना महमूद मदनी कैसे धमकी देते दिखे वो जरा सुनिए। अभी मस्जिदों के बारे में
इबादतगाहों के बारे में आपके सामने आज शाम को या कल सुबह तजवीज़ आएगी, उस पर भी बात करेंगे इंशाअल्लाह। इस वक्त नहीं, जब तक वो तजवीज़ पेश नहीं होगी तब तक बात नहीं करेंगे। ना हम करेंगे ना आप करेंगे, ना हम करेंगे ना आप करेंगे। ध्यान रखिएगा, जमात के फैसले से पहले कोई बात नहीं करनी चाहिए और जमात के फैसले के बाद कदम पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, जिसने घर के लिए कुर्बानी दी होती है, जिसने किसी चीज को हासिल करने के लिए कुर्बानी दी होती है, त्याग किया होता है, बलिदान दिया होता है, उसको उस घर की, उस सामान की ज्यादा फिक्र होगी या उनकी होगी जिन्होंने माफिया मांगी होती हैं? किसको होगी? जिसने कुर्बानियां दी। याद कीजिए अपने बुजुर्गों को। मौलाना महमूद मदनी यहीं तक नहीं रुके, हिंदू और मुस्लिमों के बीच गहरी खाई पैदा करने की पूरी कोशिश की। बात एकता और अखंडता की बात करते हैं, देश के अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, और मुल्क के मुसलमानों का रास्ता चलना दुश्वार कर दिया। वो कौन सी अखंडता, किस अखंड भारत की बात कर रहे हैं? इसीलिए मैं उनको दोस्तों से कहता हूं, आप मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, प्लीज वापस पलट के देखिए आप क्या खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं। मदनी ने मुगल शासकों पर उठ रही उंगली को लेकर भी ऐतराज जताया। बोले कि मुस्लिम शासकों और इस्लामिक सभ्यता के खिलाफ भद्दे आरोप लगाए जा रहे हैं। खुलेआम भरी सभाओं में मुसलमानों के खिलाफ शत्रुता का प्रचार किया जा रहा है। भारत में मुस्लिम विरोध को उकसाया जा रहा है। सत्ता ऐसे लोगों के हाथों में है जो भाईचारे की पहचान को खत्म करना चाहते हैं। जुल्म बर्दाश्त कर लेना, अन्याय अत्याचार को सह लेना, गालियां खा लेना, बेइज्जत हो जाना और बेइज्जत होकर भी खामोश रह जाना, ये कोई हमसे सीखे। न सिर्फ सम्मेलन के पहले दिन मुस्लिमों के मन में डर और भय का जहर घोला गया, बल्कि नफरती एजेंडे के तहत 3 भड़काऊ प्रस्ताव भी पास हुए। पहला प्रस्ताव कथित तौर पर नफरत के बढ़ते दुष्प्रचार को रोकने के उपायों पर विचार। दूसरा प्रस्ताव इस्लामोफोबिया की रोकथाम। तीसरा प्रस्ताव सद्भावना मंच को मजबूत करने को लेकर है। हम इस मुल्क की अक्सरियत हैं, याद रखिएगा। टेक्निकल तौर पर हम अकलियत हैं, लेकिन हम ख्याल लोगों को अगर एक जगह जमा कर लिया जाए तो हम आज भी अक्सरियत में हैं और तुम आज भी अकलियत में, भले इख्तिदार में तुम। इस सम्मेलन में जमीयत उलेमा के दूसरे गुट के प्रमुख और मौलाना महमूद मदनी के चाचा मौलाना अरशद मदनी शामिल हुए। हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान किया। नियत अक्सरियत के अफराद से लड़कर कामयाब नहीं हो सकती। हमारी लड़ाई मुल्क के अंदर जब भी होगी हुकूमत से होगी। हुकूमत हमारी है, हुकूमत से हम लड़ेंगे। अगर हुकूमत हमें हमारा हक देगी हम ताली बजाएंगे, अगर हमारा हक छीनेगी हम उससे लड़ेंगे। अवाम से लड़ना हमारे लिए कभी फलाह बहबूद का सबब नहीं बन सकता। महमूद मदनी की आंखों में आंसू भी आए तो नफरत के बोल भी जुबां पर थे। प्यार भाईचारे की जुबां में हिंदुओं और सरकार को खलनायक तक बता दिया। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि मुसलमानों में भय और भ्रम कौन फैला रहा है। इस्लामोफोबिया के नाम पर दहशतगर्दी की चाल कौन चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।